नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे। अगर ये बिजनेस जो है फ्यूचर में बढ़ता है, वेस्ट मैनेजमेंट उससे जुड़ी हुई कंपनी, तो ये कंपनी जो है आपका पैसा बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। ये कंपनी बहुत इसको फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट मिल सकता है अगर ये वेस्ट मैनेजमेंट वाला जो हमारा सेक्टर है अगर ये ग्रो करता है तो। देखिए कंपनी के बारे में जानते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है ये। कंपनी का काम क्या करती है? 1998 से वेस्ट मैनेजमेंट की सेवा देती है सिटीज को। ठीक है, तो करती क्या है बेसिकली? देखिए ये कंपनी करती है, ये कंपनी गार्बेज कलेक्ट करती है, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह। जो सुबह गाड़ी आती है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वही उस टाइप का कुछ। तो ये भी उसी का ही पार्ट है, गार्बेज कलेक्शन करना, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। छोटी छोटी गाड़ियाँ आती हैं। फिर लैंडफिल जो है मैनेजमेंट, ये जो है जिस तरह जहाँ पे हम लोग डंप करते हैं ना बल्क में, एक जगह तो वहाँ करते हैं जहाँ घर के पास में होता है छोटा सा एरिया, एक शहर के बाहर ले जा करके बड़ा सा एरिया रहता है। तो वहाँ पे भी ये उसको वेस्ट को प्रोसेसिंग करने में इसका काम जो है करती है। और फिर इसका जो ये है, इसको आप मतलब ज़्यादा इस पे आप फोकस करिए। वेस्ट टू एनर्जी ये नई टेक्नोलॉजी है और कंपनी इसमें काम कर रही है। इसलिए आपने मेरे थंबनेल में देखा भी होगा, मैंने वेस्ट टू एनर्जी वाला जो है किया है। तो फ्यूचर में बहुत सारे अब कंट्रीज ने तो स्टार्ट भी कर दिया है, तो हम अपने इंडिया में तो अभी इतना नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ये इस सेक्टर में जो कंपनी काम करेंगे उनको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। इसका बिजनेस मॉडल क्या है आप देखिए तो, बिजनेस टू गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। ज़्यादा डिपेंडेंसी इनकी गवर्नमेंट से ही है, क्योंकि ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में ही आता है। आपने देखा होगा जो नगर पालिका वगैरह होता है उसमें ही होता है ये, जो गाड़ी वगैरह आती है सुबह, तो उसको ही अपनी सर्विस जो है प्रोवाइड करती है। तो देख लेते हैं बिजनेस स्ट्रॉन्ग है या नहीं। कंपनी का एडवांटेज क्या है कंपनी को, मतलब इसको बाकी कंपनी से क्या अलग बनाता है इस कंपनी को। तो देखते हैं। 20 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी के पास में, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, स्टेबल इनकम मानी जाएगी। इंडिया में सिटी बढ़ रही है और वेस्ट भी बढ़ेगा, ये भी अच्छा पॉइंट है। वेस्ट मैनेजमेंट फ्यूचर का ग्रोथ सेक्टर है। वेस्ट टू एनर्जी नई टेक्नोलॉजी में एंट्री, ये कंपनी जो है नई टेक्नोलॉजी में एंट्री कर रही है, जिस इसको आप फोकस करिएगा। वेस्ट टू एनर्जी, देखिए रिस्क हर कंपनी के साथ में होते हैं। इसका जो है डेट थोड़ा बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ स्लो हो रही है डेट की वजह से, जो है इंटरेस्ट रीपे करना पड़ता है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर ज़्यादा डिपेंडेंसी है, लेकिन गवर्नमेंट के अलावा तो फिर प्राइवेट में तो ये होता ही नहीं है ना वेस्ट मैनेजमेंट कलेक्शन। तो इसलिए तो इनकी, ये हो या दूसरी कोई भी कंपनी होगी तो गवर्नमेंट पे ही डिपेंडेंसी होगी, तो ये कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है, बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का रिस्क हमेशा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का रिस्क रहता है, बट उसको भी आप देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट देगी किसको कंपनी? अगर 4-5 दिन अगर जो है गार्बेज कलेक्शन वाली गाड़ी ना आए, तो आप सोच ही सकते हैं अपने शहर की जो है कंडीशन क्या हो सकती है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट, सेल्स देख लेते हैं कंपनी की। देखिए 2021, 22, 23, 24, 25 सेल्स देखिए लगातार आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये देखिए 400 करोड़ से 900 करोड़। अभी आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। कंपनी देखिए वॉलेटाइल बहुत है ये कंपनी ना, इसका एक बार चार्ट भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको ये सेल्स का भी दिखाऊंगा। देखिए 6 महीने का चार्ट देखेंगे आप, वॉलेटाइल है। 1 ईयर का देखेंगे, काफ़ी वॉलेटाइल आपको दिखेगी कंपनी। 3 ईयर्स का देखिए, 5 ईयर्स का देखिए, 10 ईयर्स। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो वॉलेटाइल है, मतलब कंपनी वॉलेटाइल है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, फ्यूचर बिजनेस पे काम कर रही है, वॉलेटाइल तो होगी कंपनी। पीयर कंपैरिजन में भी देखिए आप, इसका ठीक ठाक है ये बाकी पीयर्स के साथ में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये। उसके बाद में आप देखते हैं, हम जिसकी बात कर रहे थे सेल्स की, देखिए मैंने यहाँ तक लिया है 930, ये जो है ना 2025 तक, लेकिन अगर पिछले 12 महीने का देखें तो ये 900 के पार चला गया है, 1000 करोड़ के आसपास हो भी गया है ये। अब आपने यहाँ पे आते हैं सीट पे, यहाँ पे हमने यहीं तक लिया है 2025 तक। देखिए नियर अबाउट 1000 करोड़, तो बहुत अच्छी, मतलब कंपनी को ये देखिए 5 से 4 साल में डबल हो गया है कंपनी का लगभग सेल। तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए, सेल डबल हो गया है 4-5 साल के अंदर ही। तो फ्यूचर में दिखता है इसका अच्छा ग्रोथ।
देखिए फिर प्रॉफिट का देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट देखिए 2021 से 25 के बीच में देखिए आप, देखिए 60 करोड़ से 101 करोड़। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो मार्जिन सेल्स इसका देखिए, नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट तो इसका बढ़ रहा है, लेकिन इसके जो मार्जिन्स है ना वो स्क्यूज हुए हैं, थोड़ा सा घटे हैं। तो वो थोड़ा सा एक देखने वाली बात है उसमें। मतलब देखिए डेट का इंटरेस्ट पे कर रहा है, एक्सपेंशन कॉस्ट इसको लग रहा है, इस वजह से इसके जो है प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो रहे हैं। ये मॉनिटर करना जरूरी है, तो आप अपना इसको मॉनिटर करिएगा। ठीक है, और इसको भी यहाँ पे भी देख लेते हैं एक बार। ओपीएम देखिए ये है ना 30, ये देखिए 17, 20 तो स्क्वीज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ दिख भी रहा है। ये देखिए नेट प्रॉफिट तो बढ़ा है देखिए, लेकिन ओपीएम परसेंटेज घटा है। तो वही है, ये इसका आपको दिखेगा ना, ये इंटरेस्ट वाला, ये वाला। तो यहाँ देखेंगे तो रीपेमेंट अदर इनकम और ये इंटरेस्ट में जो है इसकी वजह से थोड़ा सा इस पे प्रेशर है मार्जिन्स में। चलिए आगे देख लेते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल रेशोज देख लेते हैं, हेल्थ चेक करते हैं कंपनी की कैसी है। आरओई देखते हैं 11%, जो कि 15 के आसपास अच्छा माना जाता है, तो इसको 11 है तो एवरेज मानेंगे। आरओसी देखिए 12% है, वो भी देखिए एवरेज ही। डेट टू इक्विटी रेशो ये थोड़ा सा है, एक रिस्की पॉइंट है इसका, 1.8, जो कि बिलो 1 होना चाहिए। आप देखेंगे ये भी हाई रिस्क यहाँ पे दिखा रहा है। ये देखिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखिए पॉजिटिव है, ये भी एक अच्छा साइन है, गुड। प्रोमोटर होल्डिंग स्टेबल दिखा रहा है, प्रोमोटर होल्डिंग कॉन्फिडेंट है, मतलब 40% के आसपास, ठीक है, ये भी स्टेबल है। फाइनेंशियल रिसोर्स भी कंपनी के ठीक है, एक बस यही है डेट टू इक्विटी रेशो, इसको आपको थोड़ा सा देखना है। छोटी कंपनी है, थोड़ा रिस्क तो रहता ही है। फिर देखते हैं डेट, देख लेते हैं कंपनी का। देखिए डेट जो है 175 करोड़ से 2022, 23, 24, 25 आप देखिए 280, 390, फिर देखिए 500 करोड़ हो गया है। तो ये रिस्क थोड़ा सा है इसमें, बट हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसने डेट लेकर के उसका किया क्या है, कहाँ कंपनी मतलब डेट लेकर के उसको यूज कर रही है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं डेट क्यों लिया, पॉजिटिव व्यू इसके हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। ये देखिए पहला है कि न्यू वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया है इसने। तो ये जो वेस्ट से एनर्जी के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी वाले, इनमें बहुत हाई मतलब कॉस्ट वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है कंपनी, वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर रही है, तो डेट तो लेना पड़ेगा कंपनी को। बस ये है कि कंपनी अच्छी जगह पे उसको इन्वेस्ट कर रही है, ये एक अच्छी बात है। नई सिटी में एक्सपेंशन, तो जितने सिटीज बढ़ रही हैं उतना ही जो है ये वेस्ट का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, तो नई नई सिटी में इसको एक्सपेंशन करना पड़ रहा है, तो कॉस्ट बढ़ेगी कंपनी की। इक्विपमेंट एंड मशीनरी अपग्रेड करना ये बहुत जरूरी है आजकल। आप विदेशों में देखते होंगे कि इस तरह के मतलब क्लीनिंग की जो है बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, तो वहाँ पे भी अगर मॉडर्न इक्विपमेंट यूज नहीं करेंगे तो फ्यूचर में कैसे ग्रो कर पाएगी कंपनी, तो वहाँ पे भी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। ये देखिए फ्यूचर रेवेन्यू के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इसीलिए मतलब ये है, इसीलिए इसके डेट बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कंपनी उसको अच्छी जगह यूज कर रही है, देखा जाए तो कुछ रिस्क वाले जो पॉइंट है डेट की वजह से, देखिए इंटरेस्ट रीपेमेंट की वजह से जो है प्रॉफिट में जो है ये हमारा प्रॉफिट को कम करता है। तो ये एक थोड़ा सा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो रीपेमेंट मुश्किल होगा। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं इसके पास में, स्टॉक प्राइस ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। वो तो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस तो वॉलेटाइल है ही, स्मॉल कैप कंपनी, हमने चार्ट में भी देखा है। क्रेडिट रेटिंग अफेक्ट हो सकती है डेट की वजह से। तो ये कुछ है पॉइंट्स, आप अपने ध्यान में रखिए इनको। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को। देखिए प्रोमोटर्स के पास में जो है 46, मतलब स्टेबल है ये, आप यहाँ पे भी देख सकते हो प्रोमोटर्स होल्डिंग, यहाँ पे शेयर होल्डिंग आप देखिए 46 है, ये स्टेबल दिखा रहा है। ठीक है, और एफ आई जो है उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, देखिए 13, 14 कम ज्यादा करा है, लेकिन ओवरऑल देखे तो बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। पीआईएस का भी है इसमें होल्डिंग 3.39%, तो ठीक है, पब्लिक का है 35.7%। तो कुल मिलाकर के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिसेंट इसका है, आप देख सकते हो। एफ आई बढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पे है मॉडरेट है ये भी,
और पब्लिक और इसका भी बैलेंस है। तो ये हमको तो ये वाले 3 ज़्यादा देखने होते हैं, और ये तीनों के तीनों ठीक है कुल मिला करके। एफआईडीआई कंपनी में पैसा लगाते हैं, मतलब कंपनी का फ्यूचर में, इनको जो है कंपनी का जो फ्यूचर है उसमें विश्वास है, इसीलिए एफआईडीआई इसमें अभी तक अपनी होल्डिंग बनाए रखे, और एफआई तो बढ़ भी रहा है देखा जाए तो। देखिए कैश फ्लो देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे भी देख लेते हैं कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो देखिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये देखिए तो पॉजिटिव आपको नजर आएगा 190 तक। मार्च का देखें तो 190 करोड़, मतलब अपने मेन बिजनेस से कंपनी पैसा जनरेट, कैश जनरेट कर पा रही है, ये अच्छी बात है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एक्सपेंशन की वजह से देखिए नेगेटिव है, कोई इशू वाली बात नहीं है ये। फाइनेंशियल एक्टिविटीज मतलब ये आपको दिखेगा पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब रीपे भी कर रहा है, ले भी रहा है कंपनी एक्सपेंशन में, ये तो चलता ही है, ग्रोइंग कंपनी है। नेट कैश फ्लो देखिए आप, नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है आपका। फिर फ्री कैश फ्लो -9, और आपका ओपी सीएफओ देखिए 113, 96, 84, तो ये भी अच्छा है, ये तो बढ़िया है इसका। तो स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो ये कैश फ्लो भी ठीक ठाक दिखता है। यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन एक देख लेते हैं इसका। देखिए कैश फ्लो मतलब पॉजिटिव है ये, ऑपरेशन से आ रहा है तो पॉजिटिव है। और इन्वेस्टिंग जो है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो आप देखें तो नेगेटिव है, लेकिन वो एक्सपेंशन की वजह से है। फाइनेंशियल, ये देखिए फाइनेंसिंग कैश फ्लो है, ये मिक्स्ड है, मतलब डेट है लेकिन रीपेमेंट भी है साथ में, तो ये मिक्स सिग्नल दे रहा है। बाकी कैश जनरेट कर पा रहा है अपने मेन बिजनेस से, ये एक अच्छी बात है कंपनी की। दूसरा फाइनल हम अपना वर्डिक्ट देख लेते हैं इस कंपनी को लेकर के, उसके बाद कंपनी की वेबसाइट पे लेकर के चलेंगे, कौन सी कंपनी है आपको देख करके मजा आ जाएगा इसके जो है वेबसाइट। कंपनी के सबसे बड़ी स्ट्रेंथ देखिए, फ्यूचर सेक्टर वेस्ट मैनेजमेंट जो है, यहाँ पे हमको फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। गवर्नमेंट बैक्ड स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट है, स्टेबल माना जाएगा। 4 साल में डबल हुआ है इसका सेल्स, बहुत अच्छी बात है। वेस्ट टू एनर्जी नई अपॉर्चुनिटीज है इसके लिए जिसपे ये काम कर रही है। 20 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छा, 20 साल का एक्सपीरियंस वाली कंपनी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब काम कर रही है, नई नई कंपनी है तो अब ये, तो इसलिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इनको देते भी हैं इस तरह के, जो एक्सपीरियंस वाली कंपनी होती है। कैश फ्लो इम्प्रूव हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। कुछ देख लेते हैं कंपनी के नेगेटिव। सबसे बड़ा रिस्क जो ध्यान में रखना है, देखिए डेट जो है 3% तक बढ़ा है, लेकिन कंपनी ने उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहा है। इसको लेकिन आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। प्रॉफिट ग्रोथ स्लो है, मार्जिन स्क्वीज कर रही है डेट की वजह से, रीपेमेंट करना, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट पर 100% डिपेंडेंट है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हमेशा गारंटीड नहीं है, गारंटीड नहीं है, लेकिन काम हमेशा मिलता रहेगा, और ये फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ेगा। इतना ज़्यादा मतलब वेस्ट निकल रहा है सिटीज़ में, तो इन सब कंपनीज की बहुत ज़्यादा फ्यूचर में हमको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो अब चलते हैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर, कौन सी कंपनी है ये। देखिए कंपनी का नाम है, कंपनी है एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, AWHCL, NSE BSE दोनों पे लिस्टेड है। वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में काम करती है, NSE BSE दोनों पे। एक ये मिड कैप ग्रोथ कंपनी है। अब चलते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर। देखिए एंटोनी वेस्ट, यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए आप इसके होम में जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको ये दिखाई देगा। देखिए ग्रीन ग्रीन जो दिखा रहा है ना कि वेस्ट ट्रीटमेंट में ये काम करती है। देखिए सॉल्यूशंस की बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस। देखिए म्युनिसिपल वेस्ट कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन, म्युनिसिपल वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये इस तरह की गाड़ियां आपने शहरों में देखी होंगी पहले। ये मतलब बड़े, जहाँ पे हम लोग वेस्ट कलेक्ट करते हैं ना एक जगह पे, कॉलोनी के बाहर यहाँ पे, इस तरह के कुछ बड़े से ट्रक आते हैं, लेके चले जाते हैं उठा करके। तो ये, और डोर टू डोर ये छोटी गाड़ियां देखिए इस तरह के, ये सब जो है। और ये कहाँ कहाँ काम करती है देखिए, ये देखिए मुंबई में है, नोएडा में है, झांसी में है, बेंगलुरु में है, मणिपुर, नासिक, नवी मुंबई, ओखला इंडस्ट्री, देखिए नोएडा, तो काफी जगह पे, वाराणसी में है, प्रधानमंत्री जी का ये है, आपका MP है वहां से वाराणसी में।
इसका तो कुछ होगा भी इसमें दिया हुआ। ये देखिए वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन, वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये देखिए आप इसकी वेबसाइट पे जाकर के ये सब चीज़ें अच्छे से और डिटेल में रीड कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन सेकंड नंबर वाला। ये देखिए मैकेनाइज्ड एंड नॉन मैकेनाइज्ड स्वीपिंग। मतलब जो आपने देखा होगा कई बार सड़क के किनारे पे इस तरह के कुछ बड़े से गाड़ियां चलती होती हैं और ये सड़क का जो है ना डस्ट वगैरह उसको उठा करके साफ कर रहे होते हैं, फिर एक दूसरी जगह पे ले जाकर के डंप कर देते हैं उसको। ये देखिए इस तरह का कुछ। ये देखते हैं और देखते हैं वेस्ट प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट। जहाँ बड़े जो फील्ड होते हैं ना वहाँ पे शहर का जहाँ पे डंप होता है कचरा, फिर वहाँ पे भी इनका जो है प्रोसेसिंग का जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ये। उसके बाद में देखिए वेस्ट टू एनर्जी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ अभी मतलब फ्यूचर में काफ़ी काम होना बाकी है। वेस्ट टू एनर्जी देखिए, वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट हैं इनके, कहीं कहीं है भी और अभी स्टार्ट भी, अभी नया ही इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो ये आप कंपनी की वेबसाइट पे आपको और डिटेल में मिलेगा। ये देखिए वेस्ट टू एनर्जी फैसिलिटी। ये देखिए चिनवाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वी कन्वर्ट वेस्ट इनटू क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। ये देखिए। और ये देखिए कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन वेस्ट मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन से जो निकलता है ना, जैसे सीमेंट हो गया, बड़े बड़े ये टाइल वाइल ये सब, उस तरह का वेस्ट का मैनेजमेंट भी, हर तरह का वेस्ट मैनेजमेंट का इसके पास काम है। तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाइए और इसको अच्छे से वहाँ पे जाकर के आप स्टडी कर सकते हैं कंपनी को। तो कंपनी देखिए आपकी जो है, मैं बोल रहा था स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी है, सॉरी। इस कंपनी को आप, अगर आप इन फ्यूचर के लिए अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, वेस्ट और रिन्यूएबल की कोई कंपनी आप देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए हो सकती है। ये वेस्ट मैनेजमेंट वाला जो सेक्टर है अच्छा ग्रो कर सकता है। तो आप इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छे खासे आपको प्रॉफिट हो सकते हैं। बस चीज़ें कुछ हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो आप ध्यान में रखिए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।